और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जयपुर से बड़ी खबर है, आंधी गई लेकिन आफत छोड़ गई पीछे। राजधानी में आंधी तूफान के साइड इफेक्ट, तूफान का डबल अटैक, पेड़ भी गिरा तो लाइट भी बुझ गई, जगह जगह टूटे पेड़, सड़कों पर बना जाम का जाल, तो कई इलाकों में रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक, रोड लाइट टूटी, रात में अंधेरे का खतरा बढ़ा, प्रशासन एक्शन में, गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी है, मशीनें और टीमें मैदान में हैं, रास्ते खोलने की कोशिश। तो क्या सिस्टम नहीं था इस तूफान के लिए तैयार? जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आंधी आई और इस तरह का तूफान दे गई, इतनी आफत पीछे छोड़ गई कि कहीं पेड़ टूटे हुए हैं, बिजली गुल हो गई, सड़कों पर जाम का जाल नजर आया, कई इलाकों में रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक नजर आए, रोड लाइट टूट गई, रात में अंधेरे का खतरा बढ़ गया तो प्रशासन एक्शन में, गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी है। और दीपक इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, आंधी आई कल और उसके बाद की स्थिति ऐसी कि पेड़ टूट गए, कई जगह ब्लॉक हो गई, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी, और अब क्या प्रशासन के द्वारा सब चीजें जो अस्त व्यस्त थी उनको सही किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जयपुर ने मौसम का ऐसा यू टर्न देखा जिसने 5 दिन की जुगसाती गर्मी को तो राहत दी, लेकिन पीछे आफत का मंजर है वो छोड़ गई। तेज आंधी और बारिश ने राजधानी की रफ्तार को थाम दिया। कल जिस तरीके से मौसम ने जो करवट ली, उसके बाद आपने तस्वीरें देखी होंगी, बहुत तेज रफ्तार से कैसे अंदर चला, फिर बारिश हुई और रात को करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जब अंदर चला तो कई हिस्सों को झकझोर दिया। 2 दर्जन से ज्यादा इलाके हैं, चाहे वो सिविल लाइन इलाका हो, चाहे वो बाहरी इलाका हो, वहां पर जगह जगह पेड़ हैं, या कह सकते हैं कि जो पोल्स होते हैं, यूनिपोल्स होते हैं, या बिजली के जो पोल हैं, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं धराशायी हो गए। कई जगह पर बिजली के पोल और होर्डिंग गिरने की सूचनाएं आई। कई इलाके हैं वो जहां बिजलियां हैं वो कह सकते हैं कि ब्लैकआउट जैसी स्थितियां हैं, वहां पर हो गई। बिजली के तार गिरने से जयसिंहपुरा खोर में एक व्यक्ति की डेथ भी यहाँ पर हो गई। टूटी रोड लाइट ने रात के वक्त खतरे को और बढ़ा दिया गया है, और बढ़ा दिया है। वहीं कई इलाकों में रास्ते अब पूरी तरह ब्लॉक हो गए हैं। कई जगह पेड़ गिरने से गाड़ियां हैं वो ध्वस्त हो गई हैं। एसएमएस स्टेडियम जहां पर अर्जुन की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पेड़ गिरने से सबसे बड़ी दिक्कत का सामना हुआ है। अभी भी निगम की जो रेस्क्यू टीम है उस पेड़ को हटाने का काम पर कर रही है, और देर रात से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर नगर निगम हो, दोनों टीमें हैं, रास्ते जुटी हुई है, लेकिन अब तब तक लोगों को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए।